हे गाइस, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिंक फोस्फेट को। ओके, तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले जिंक फोस्फेट सीमेंट को। तो स्टार्ट करते हैं। तो जिंक फोस्फेट के बारे में बात करें तो गाइस ये ओल्डेस्ट ल्यूटिंग सीमेंट है। ल्यूटिंग मतलब क्या होता है? जो स्टिकिंग के काम आ जाए, स्टिकिंग, रेस्टोरेशन टू सीमेंट, ये सब चीज़ों में एक स्टैंडर्ड सीमेंट है। क्राउन एंड ब्रिजेस में यूज़ हो जाता है, होता है, इसलिए इसे क्राउन एंड ब्रिज सीमेंट कहते हैं। और एक रीज़न है कि क्राउन एंड ब्रिजेस में ये यूज़ होता है क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। ओके, फिर बात करते हैं कि इसको जिंक ऑक्सीफॉस्फेट भी कहा जाता है क्योंकि ये जिंक ऑक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड के रिएक्शन से बनता है। ओके, फिर गाइस बात करें तो एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ल्यूटिंग में ये हो जाता है। अभी मैंने बताया कि ल्यूटिंग सीमेंट है, हाई स्ट्रेंथ बेसिस में यूज़ होता है, ये टेम्परेरी रेस्टोरेशन में यूज़ होता है, ये ल्यूटिंग ऑफ ऑर्थोडोंटिक बैंड्स में भी होता है। ओके, फिर आगे बात करें तो अकॉर्डिंग टू एडीए स्पेसिफिकेशन नंबर 8 ये क्लासीफाई होता है टाइप 1, जो होता है फाइनली ग्रेन्ड होता है और इनकी फिल्म थिकनेस होती है 25 माइक्रोमीटर और लेस, और ये ल्यूटिंग में यूज़ होते हैं। जो टाइप 2 होते हैं वो मीडियम ग्रेन होते हैं और इनकी फिल्म थिकनेस 40 से ज़्यादा नहीं होती, और ये ल्यूटिंग रेस्टोरेशन दोनों में यूज़ होते हैं। सप्लाई की बात करो तो पाउडर एंड लिक्विड और कैप्सूल में सप्लाई होते हैं। इनका कमर्शियल नाम आप जानना चाहते हैं तो ये है, कमर्शियल नाम इनकी बात करो तो आता है कॉन्फिक्ट हार्डवुड जिंक सीमेंट इम्प्रूवमेंट एंड मॉडर्न टीनासिल। ओके, फिर बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इनका। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो सिंटरिंग और पाउडर के लिए हो जाता है मैन्युफैक्चर में। यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सभी वो हम 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस के लिए हीट करते हैं 4 से 8 घंटे के लिए, जिससे केक बनता है और जो ग्राइंड होता है इनटू फाइन पार्टिकल्स। ओके, लिक्विड बनता है जब एल्यूमिनियम या फिर जिंक ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ओके, फिर गाइस बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में, पाउडर की। तो पाउडर की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जिंक ऑक्साइड आता है 90.2%, जो प्रिंसिपल इन्हेरिटेड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है जो सिंटरिंग में हेल्प करता है। बाकी के ऑक्साइड आते हैं जैसे कि बिस्मथ ट्राइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। ओके, और सिलिका जो 1.2% 4% फिलर में काम आते हैं। ओके, ओके गाइस, फिर गाइस बात करें तो 1 फिलर की बात कर ली थी। फिर गाइस बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ लिक्विड की कंपोजिशन की बात करते हैं। तो लिक्विड की कंपोजिशन की बात करूँ तो इसमें फॉस्फोरिक एसिड आता है 38.2%, जो रिएक्ट करता है जिंक ऑक्साइड के साथ। ये प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट लिक्विड का। वाटर 36% होता है जो कंट्रोल करता है रेट ऑफ रिएक्शन। एल्यूमिनियम या फिर जिंक फॉस्फेट 16.2% होता है, वो बफर की तरह काम आता है। एल्यूमिनियम और जिंक भी होता है 2.5% और 7.1% में। एल्यूमिनियम जिंक एल्यूमिनियम फॉस्फेट फॉर्मेशन और बफर एंड स्टेबलाइजर का काम करता है, और जिंक 7.1% होता है और न्यूक्लियराइज करता है फॉस्फोरिक एसिड टू कंट्रोल रिएक्टिविटी। फिर बात करते हैं जो सेटिंग रिएक्शन वो कैसी होती है। तो सेटिंग रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, सेटिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो सेटिंग रिएक्शन में गैस क्या होता है, जो फॉस्फोरिक एसिड है जो लिक्विड से आता है वो जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जिंक फॉस्फेट बना लेता है। फिर वो जिंक फॉस्फेट एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके जो लिक्विड से आता है उससे फॉर्म कर जिंक एल्यूमिनियम फॉस्फेट जेल बना लेता है, और इसमें हीट भी रिलीज होती है, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये एल्यूमिनियम क्या करता है, ये एल्यूमिनियम करता है टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एमोरफस जेल मैट्रिक्स। अगर एल्यूमिनियम नहीं होता तो एक होपियोड करके फॉर्म होता है ZN3PO4 2.4H2, जो एक नॉन कोहेसिव क्रिस्टल मैट्रिक्स है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेट सीमेंट की बात करें तो इसमें जो बीच में डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, ये अनरिएक्टेड जिंक ऑक्साइड है, और इसके जो साइड में ऐसे लाइन में बनाए वो जिंक एल्यूमिनियम फॉस्फेट की मैट्रिक्स है। सेटिंग टाइम की बात करें तो 5 से 9 मिनट का होता है। फैक्टर्स बात करो तो एक मैन्युफैक्चर रिलेटेड होते हैं, ऑपरेटर रिलेटेड। मैन्युफैक्चर रिलेटेड बात करो तो सबसे पहले होता है सेंटरिंग टेम्परेचर बढ़ाओ। सेंटरिंग टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या होता है कि स्लो सेटिंग होती है, और अगर पार्टिकल की साइज़ कम करो तो फास्ट सेटिंग होती है। ओके, क्योंकि इससे क्या ग्रेटर सर्फेस एनर्जी जनरेट होता है। वाटर कंटेंट की बात करो, ज़्यादा करो तो फास्ट सेटिंग होती है, कम करो तो स्लो सेटिंग होती है। बफरिंग एजेंट की बात करो तो ये स्लो सेटिंग करते हैं। ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड
सो फ्यूअर H प्लस आयंस अवेलेबल होते हैं, सो जिंक ऑक्साइड डिजॉल्व स्लोली करता है। फिर ऑपरेटेड रिलेटेड फैक्टर की बात करो तो टेम्परेचर बढ़ाओ तो फास्ट होते हैं, ओके, और पाउडर बाय लिक्विड रेशो कम करो, ओके। तो आप खुद ही सोचिए, अगर पाउडर बाय लिक्विड रेशो मतलब क्या होता है कि पाउडर कम करना, लिक्विड ज़्यादा करना, तभी तो पाउडर बाय लिक्विड रेशो कम होगा। तो जब पाउडर ज़्यादा हो लिक्विड कम हो तब तो फिर पाउडर कम हो लिक्विड ज़्यादा हो तो मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा बन जाता है ना, तो स्लो सेटिंग होती है इससे। रेट ऑफ एडिशन ऑफ पाउडर लिक्विड बात करो तो अगर जब स्लो हो तो रेट ऑफ एडिशन ऑफ पाउडर टू लिक्विड अगर स्लो तो स्लो सेटिंग स्लो होती है, और मिक्सिंग टाइम अगर ज़्यादा हो तो भी सेटिंग स्लो होती है, ओके। तो इस पेज की बात कर ली हमने, कुछ बता दो नहीं इस पेज में, ओके। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ओके। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करो तो सबसे बात करते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की, ओके। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी कितनी होती है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 103.5 MPa, जो कि होते हैं MPa मतलब मेगा पास्कल, या फिर 15,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ओके। तो इसकी जो ज़्यादातर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है मतलब जो 70% 24 घंटे के बाद ही होती है। बाकी लोगों के साथ कंपैरिजन की बात करो तो जो होती है जो सिलिकेट फॉस्फेट सीमेंट होता है उसकी जिंक फॉस्फेट ज़्यादा होती है और उसकी जिंक ऑक्साइड यूजिन से ज़्यादा होती है। ये जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ये सफिशिएंट होती है व्हेन यूज एज बेस और ल्यूटिंग एजेंट, और अगर रिस्टोरेटिव मटेरियल की तरह यूज़ करो तो ये डिज़ोल्व हो जाती है व्हेन कॉन्टेक्टेड विद सलाइवा, ओके, और डिक्रीज करती है स्ट्रेंथ को, ओके। फिर ये ज़रा मार्क आ गया है, ज़रा हटा देता हूँ, हट गया। चलो फिर बात करते हैं इसकी की फैक्टर्स कौन कौन से इसमें अफेक्ट करते हैं। तो गाइस फैक्टर की बात करो, जब पाउडर टू लिक्विड रेशो बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ बनती है, तो जब वाटर कंटेंट अल्टरेट करते हैं हम तब स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। टेंसाइल, ओके। ये तो इसका अल्टरेशन था दोस्तों, कॉम्परेटिव स्ट्रेंथ था। टेंसाइल सेल की बात करते हैं, इसकी कम होती है, 5.5 मेगा पास्कल होती है और 800 पाउंड्स ये होती है, पाउंड्स पर स्क्वायर यूनिट होती है, ओके। और मैं चीज़ आपको एक बताना चाहता हूँ दोस्तों, लो और हाई कितनी होती है, मतलब जब टेंसाइल स्ट्रेंथ 10 मेगा पास्कल से कम होती है तो उसको जनरली कम माना जाता है, और जब जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ थी वो 50 मेगा पास्कल से कम होती है तब उसे कम माना जाता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की उसकी 13.5 GPa। सॉल्युबिलिटी एंड डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी एंड डिसइंटीग्रेशन की दोस्तों अगर बात करें तो जब पाउडर बाय जब पाउडर बाय लिक्विड रेशो बढ़ा जाता है तो एक थिक मिक्स बनता है, मतलब पाउडर ज़्यादा हुआ लिक्विड कम हुआ तो एक थिक मिक्स बन गया, जिससे सॉल्युबिलिटी और डिसइंटीग्रेशन कम हो जाती है। वाटर कंटेंट अल्टरेशन से भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और मॉइस्चर अगर मिला सेटिंग होने से पहले तब भी सॉल्युबिलिटी डिसइंटीग्रेशन बढ़ाती है। सलाइवा के प्रेजेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है इससे, और इसकी जनरली ओवरऑल बात करें तो सॉल्युबिलिटी कम होती है 0.06%, ओके। फिर बात करते हैं गाइस फिल्म थिकनेस के बारे में, ओके। तो दो बताई नहीं मैंने, टाइप 1 25 माइक्रोमीटर होती है, टाइप 2 40 माइक्रोमीटर। तो इसमें क्या होता है, जो थिन फिल्म होती है वो बेटर सीमेंटिंग कंप्लीट सेटिंग और डिक्रीज करती है स्पीसीज को। हर चीज़ का एक रीज़न बताऊँ तो जो गाइस बेटर सीमेंटिंग होती है बिकॉज फ्लो ईजिली करती है बिटवीन द टूथ एंड द रेस्टोरेशन, और फिर कंप्लीट सिटिंग इसलिए करती है क्योंकि इसमें लो विस्कोसिटी होती है, सो इट डज नॉट रेजिस्ट क्राउन प्लेसमेंट, और इसमें एयर स्पेसेस नहीं होते बिकॉज ये स्प्रेड इवेंटली करता है और डिफ्लेस करता है ट्रैप एयर को। एयर स्पेसेस क्या होते हैं गाइस? एयर स्पेसेस होते हैं क्या मतलब एयर स्पेसेस क्या करते हैं, ये वाइवा में पूछ सकते हैं आपको, तो बताना आपको कि ये माइक्रो लीकेज इंक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं रिटेंशन एंड सेकेंडरी रिड्यूस करते हैं रिटेंशन एंड स्ट्रेंथ, और ये सेकेंडरी कैरी से जनरेट को फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। फिर गाइस बात करते हैं कि थर्मल प्रॉपर्टीज़। तो एक गुड थर्मल इंसुलेटर होता है, गुड थर्मल इंसुलेटर का मतलब या हीट या कोल्ड को अपने थ्रू पास कराने नहीं देता, ओके। और फिर ये इसकी डिक्रीज गैल्वेनाइजेशन होता है कि ये रिडक्शन करता है ऑफ करंट फॉर्म बिटवीन डिसिमिलर मेटल्स। एडिशन की बात करें तो नो केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं बिटवीन टूथ एंड जिंक फॉस्फेट सीमेंट, ओके।
और यहाँ पर रिटेंशन होती है ड्यू टू मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। फिर गाइस बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो गैस बायोलॉजी प्रॉब्लम 3.5 होता है, तो ये हाईली एसिडिक होता है फॉस्फोरिक एसिड की वजह से, जिससे पल्प डैमेज करता है, और 1.5 मिलीमीटर ये पेनिट्रेट भी कर सकता है। पल्प प्रोटेक्शन की बात करो तो जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। जिंक ऑक्साइड करता है क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का pH हाई होता है। ओके, और एक कैविटी वार्निश भी यूज़ हो सकती है जो थिन बैरियर फॉर्म करती है। फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ओपेक होता है, बिकॉज जो जिंक ऑक्साइड है इसकी हाई लाइट स्कैटरिंग होती है, सो ट्रांसलूसेंसी नहीं होती है। ओके, फिर कुछ चीज़ें जो मैनिपुलेशन से रिलेटेड है आपको बता दूं कि दोस्तों आपको प्रैक्टिकल में क्या करना होता है जनरली। तो मैं आपको बता दूं, ग्लास लैब आपके पास होगा। ग्लास लैब से पे आपको सबसे पहले पाउडर डालना पड़ेगा, 1 चम्मच डालना होता है जनरली, और फिर उसको आपको 6 हिस्से करने होते हैं, मतलब जो पाउडर डालो उसको 6 हिस्से, और 1 ड्रॉप लिक्विड लेना पड़ता है। जनरली 1 से थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है ये, ताकि आ सके आपकी। फिर हम एक पार्ट उसमें डालते हैं, घुमाते हैं, और सबके पहले आपको एक जो आपकी ल्यूटिंग कंसिस्टेंसी होती है, मतलब ऐसे आपको ऐसे, आप जब अपना जो सीमेंट स्पैचुला है वो लगाओगे उस मिक्स पे और थोड़ा ऐसे ऊपर करोगे तो एक थ्रेड सी फॉर्म होगी, वो आपको दिखानी होती है आपके डीएम के प्रैक्टिकल में। ओके, तो वो ही इंपॉर्टेंट होती है, और एंड में आपको पफी कंसिस्टेंसी जनरेट होती है, वो आपको दिखानी होती है। तो यही करना होता है, और इसका इस चीज़ में आपको जनरली याद रखना होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ पहले बता दो कि जो मिक्स टाइम होता है 60 से 90 सेकेंड्स का होता है। ओके ओके, और फिर और चीज़ें बताऊँ तो जैसे ये ज़्यादा से चीज़ें तो थियरी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि पाउडर बाय लिक्विड रेशियो 1.4 ग्राम होना चाहिए पर 0.5 ml। ओके, और सर्कुलर मोशन में होना चाहिए ताकि लार्ज एरिया पे हो सके, सो हीट डिसिपेट हो सके ड्यूरिंग सेटिंग रिएक्शन। तो आपको जब आप गोल गोल घुमाओ सीमेंट स्पेशलाइजेशन से, तो आपको इंश्योर करना है कि लार्ज एरिया में हो। और ये क्वेश्चन जनरली वाइवा में भी पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, जो ये टूथ है इसके ऊपर हमने जिंक फॉस्फेट रख दिया, इसके ऊपर हमें इमीडिएटली हमें कास्टिंग रखनी होती है बिफोर और सीमेंट मेट्रिक फॉर्मेशन अकर। ओके, और ओके, और ओके उसके बाद कास्टिंग हम अंडर प्रेशर रखते हैं टू रिमूव एयर स्पेसिस। ओके ओके, फिर बात करते हैं कि एक ड्राई फील्ड जिंक फॉस्फेट सीमेंट के लिए होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए इसलिए। ओके, अगर क्लाउडी हो जाए तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर कंटेमिनेशन हो गई है फॉस्फोरिक एसिड गाइस। तो गाइस आपका आज का लेक्चर कैसा लगा, आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपके रिव्यूज़, आपके फीडबैक्स, अगर आप नोट्स चाहते हैं। ओके, जो भी आपके ये डाउट्स है आप ज़रूर बताइए मेरे को, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने इतने एंड तक वीडियो देखा है। थैंक यू।